यार अजीत, तुम यहाँ घर पे क्यों आए हो? हमारी बात फोन पे भी तो हो सकती थी। यार तुमसे मिलने का बहुत मन था, इसीलिए आ गया। यार अजीत, इतना खतरा लेने की क्या जरूरत थी? तुम भी ना। जिस प्यार में खतरा न हो वो प्यार कैसा? अच्छा चलो अब जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। जाओ। अभी नहीं जाऊंगा, अभी तुम्हें जी भर के देख तो लूं। सगुन, सगुन कहाँ हो तुम? मैंने कहा था ना, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और देखो रोहन बुला रहा है। तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम जाके वहां छिप जाओ, जल्दी जाओ। सगुन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं घर में बोर हो रही थी, इसलिए बाहर टहलने आ गई। अच्छा, वो हाँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। खाना बन गया? क्यों, मैं किसी की नौकर हूँ क्या? अच्छा तुम गुस्सा मत हो, कोई बात नहीं, मैं बाहर खा लूँगा खाना। तुम खाओगी? मैं होटल से तुमको लाकर दे दूँ या फिर तुम बना लोगी? मेरी परवाह करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल रखना जानती हूँ। अरे सगुन, इतना गुस्सा क्यों होती हो तुम? ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, तुम गुस्सा मत करो। अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना। हाय। अजीत, तुम यहाँ? तुम यहाँ इस वक्त क्यों आए हो? तुमसे मिलने आया हूँ। वो सब तो ठीक है, मिलने आए हो, पर इस वक्त क्यों आए हो? वो मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। ऐसा कौन सा काम है जो इस वक्त आए हो? मुझे पैसे चाहिए। अजीत, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, और तुम अभी यहाँ से जाओ। रोहन अभी ऑफिस से आते ही होंगे, और अगर उन्होंने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। यार तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। यार तुम कहीं से जल्दी से अरेंजमेंट करो ना। यार जब तक वो रोहन नहीं आ रहा है तब तक तो तुम अपने पास रुकने दो ना। अजीत, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो हमारा पूरा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। लो, मरे अब। लगता है रोहन आ गए। क्या करें? एक काम करो, तुम वहां चुप जाओ। क्या हुआ सगुन, तुमने दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा दिया? कुछ नहीं, वो मैं सो गई थी। अच्छा, तो फिर मैंने तुमको डिस्टर्ब कर दिया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं दरवाज़ा नॉक नहीं करता, बाहर ही सो जाता खाना खाकर। क्या हुआ, तुम उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा सगुन, तुम एक काम करो, तुम सो जाओ आराम से। खाना खाया? हाँ, मैंने खाना खा लिया। तो ठीक है, तुम सो जाओ, मैं खाना लेकर खा लूँगा और सो जाऊँगा फिर बाद में। हाँ, तुम आराम करो, और सॉरी जो मैंने तुमको डिस्टर्ब किया। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे आज शॉपिंग पे जाना है। सगुन चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप काम पर जाइए, मैं चली जाऊंगी। अरे तो सगुन, मैं छुट्टी ले लेता हूँ ना। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे प्रदीप रुको। जी भैया। कहाँ जा रहे हो? भैया मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। सगुन, तुम प्रदीप के साथ चली जाओ, ये तुम्हें शॉपिंग करा लाएगा। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मैं चली जाऊंगी अकेले। ठीक है प्रदीप, जाओ तुम, ठीक है। मैं लाता हूँ पैसे।
अजीत, ये लो पूरे 50,000 रुपए। सगुन, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम जरूर आओगी। अजीत, अब तुम कहीं कमाना शुरू कर दो। कब तक मैं तुम्हें ऐसे पैसे देती रहूंगी? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। क्या बात है सगुन, पहले तुम मुझसे मिलने के लिए बेचैन होती थी, अब आते ही जाने की बात कर रही हो। हाँ अजीत, तो मैं और क्या करूँ? शादी वाले दिन तुमने कहा था कि मैं आऊँगा और तुम्हें लेकर के जाऊँगा, लेकिन तुम नहीं आए। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँ। नहीं सगुन नहीं, मुझे छोड़ने की गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ये देखो, ये देखो, सगुन, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो ये फोटो वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। इसीलिए तुम मुझसे इसी तरह प्यार करती रहो और पैसे देती रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या हुआ सगुन, तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना सगुन, क्या हुआ? सगुन, अगर तुमको मुझसे कोई भी दिक्कत है या परेशानी है तो तुम साफ साफ बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी तकलीफ़ हो, परेशानी हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुशी से रहो, चैन से रहो। बताओ सगुन, क्या हुआ है? रोहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए रोहन जी। तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया है। शादी के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेइज्जत किया है, आपके साथ गलत किया है, कभी भी आपको माना नहीं। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मानूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। सगुन, तुम रो मत, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इंसान को अपनी गलती समझ में आ जाए और वो उस गलती को सुधारना चाहे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। और रही बात तुम्हारी इज्जत को नीलाम करने की, तुम्हें बदनाम करने की, तो मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस अब मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करती जाओ। क्या बात कर रही हो? वो तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हो गया है? हाँ अजीत, वो मुझे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम जल्दी से मेरे घर आओ और मुझे लेकर के चलो। मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रह सकती। ठीक है, मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूँ।
सगुन, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, बहुत बड़ी। चलो आओ, हम लोग चलते हैं। तू मेरी बीवी की फोटोज वायरल करेगा, वीडियोस वायरल करेगा? हाँ, चल करके दिखा, दिखा। सगुन, ये सब क्या है? पर तुमने तो कहा था। झूठ कहा था मैंने, झूठ। अरे तेरे चक्कर में मैं कभी अपने देवता समान पति को छोड़ नहीं सकती। तेरे चक्कर में मैंने इन्हें कभी माना नहीं, कभी इनकी इज्जत नहीं की। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मेरा इनके अलावा और कोई नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ही सामने मेरी बीवी को थप्पड़ मारेगा? चल अपना फोन निकाल, निकाल फोन, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। निकाल फोन, फोन निकाल। फोन दे। हट, हट, हट। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से मेरे घर आइए। एक हरामखोर मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था, मेरी बीवी की वीडियोस और फोटोस वायरल करने की धमकी दे रहा था। आप जल्दी से आइए और इसको पकड़कर ले जाइए। किसी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने का अंजाम तुझे अब बहुत अच्छे से मिलेगा।